मैं कहता हूं कि योगी और मोदी इन दोनों को मुसलमानों में सख्त नापसंद किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं मोदी जी को विश्राम कराइए 2 साल के लिए। इन 2 सालों के लिए योगी आदित्यनाथ को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि देश में जो त्राही त्राही का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, ये योगी आदित्यनाथ ठीक कर सकते हैं। देश में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं। इतने कि उन्होंने उन्हें सीएम से पीएम बनाने की मांग कर डाली है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौलाना तौकीर रज़ा खां ने किस मौके पर कहा है कि सीएम को पीएम बना देना चाहिए, पहले हम बात करते हैं वो किन सवालों के जवाब दे रहे थे। दरअसल जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए और एक वर्ग विशेष का नाम भी लिया था उन्होंने। इसी को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खां से सवाल किया गया। इसके जवाब में मौलाना तौकीर रज़ा खां ने कहा है कि मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। हर बयान में कोई नुक्स नहीं निकाला जाना चाहिए, इस वजह से कि कुछ अच्छे बयान भी होते हैं, कुछ अच्छे कामों के लिए दिए गए होते हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रित होती है और वो सबके लिए कोई कानून बनता है तो इसका वो स्वागत करेंगे। उन्होंने हिदायत भी दी है कि जिस अंदाज में कांग्रेस इमरजेंसी के दौरान जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर सख्ती कर रही थी, वैसा कानून नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसी मौके पर यह कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें 2 साल बचे हैं केंद्र सरकार के। इन 2 सालों में उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उनकी पूरी बात सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि मौलाना आखिर चाहते क्या हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं एक तो ये कि यूपी के लिए नहीं कहा है, देश के लिए कहा है। देश में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए सबके ऊपर, हिंदू मुसलमान सबके लिए जो नीति आएगी, हम उसका समर्थन हर हाल में करेंगे। लेकिन किसी न हिंदू के साथ जबरदस्ती होनी चाहिए, न मुसलमान के साथ जबरदस्ती होनी चाहिए। जबरदस्ती जैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान नसबंदी लेकर आए थे, जबरदस्ती जब उन्होंने की, खिलाफ शरअ काम जब उन्होंने किया, हमने विरोध किया और हम हमेशा विरोध करते हैं गलत कामों का। ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ, अगर हमारा उनसे बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन अगर कोई सही बात कह रहे हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए और मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन लाएगा कौन? लाएगा कौन? सवाल इस बात का है, केंद्र सरकार में जो बैठे हैं, जैसे गिरिराज सिंह का मैंने आज बयान सुना, वो फरमा रहे थे कि दानव है, बढ़ती जनसंख्या जो है ये दानव है। योगी उनका, आप गिरिराज सिंह का पुराना बयान आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उन्होंने खुद ये बात कही है कि हिंदुओं को 10-12 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं कहता हूं कि वो प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रदेश चल रहा है, काम ठीक कर रहा है। मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार के अभी 2 साल बाकी हैं। मोदी जी ने हमारे देश को कंगाली के कगार पर पहुंचा दिया, उनकी तमाम नीतियां फेल हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के नौजवान परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मैं कहता हूं कि योगी और मोदी इन दोनों को मुसलमानों में सख्त नापसंद किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ इन 2 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी को गौर करना चाहिए। मोदी जी को विश्राम कराइए 2 साल के लिए, 24 का चुनाव मोदी जी को लड़ाइए। इन 2 सालों के लिए योगी आदित्यनाथ को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि देश में जो त्राही त्राही का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, ये योगी आदित्यनाथ ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बातों से विपक्ष को भी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ नेगेटिव देखोगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा है इसलिए उन्होंने नफरत फैलाने के लिए कहा होगा। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है।
हर पार्टी ये चाहती है, बल्कि देश के तमाम लोग ये चाहते हैं कि जनसंख्या मतलब इसे किसी भी सूरत में कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन फिर उसमें साथ में जब ये जोड़ा गया कि एक वर्ग का पल्ला भारी हो जाएगा, वो क्रूर हो जाएगा या हमलावर हो जाएगा, तो गौरतलब ये है कि उन्होंने ये बात किसके लिए कही, किस वर्ग के लिए कही। मैं ये समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, किसी लोगों को ऐसा लगता हो या विपक्ष ये जहन देने की कोशिश करता हो कि मुसलमानों के लिए कहा है, तो मुसलमानों की जनसंख्या कितनी ही बढ़ जाए, संतुलन में हिंदुओं के बराबर नहीं आ सकती हिंदुस्तान में। लेकिन उन्होंने कहा है असंतुलन पैदा होगा जनसंख्या बढ़ने से। असंतुलन का मतलब यह है कि पॉजिटिव अगर सोचिए तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने आरएसएस के वो बयान भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों के नेताओं के वो बयान भी सुने हैं, और हिंदू बहुत से धर्म गुरुओं के बयान सुने हैं, विश्व हिंदू परिषद वालों के बयान सुने हैं, जिसमें उन्होंने बार बार लोगों से ये अपील की है कि हिंदू जनसंख्या बढ़ाई जानी चाहिए, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करने चाहिए। उससे घबराकर योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि इससे असंतुलन पैदा होगा